मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीबी की आवाज सुना। मेरी बीबी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज में से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीबी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था। पर दूध फटी देखकर वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने कामों में लगा रहा। ये कोई नई बात नहीं थी, सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुलेखा को देखा कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में सुलेखा का ही पक्ष लेता था और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दो, दूर से आया है, थक गया होगा ना। अपना पैर ला, मैं जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा कि अभी भी बाहर गई है। मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुलेखा अपनी माँ को देखने लग गया। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज दिया, बेटा मुंह हाथ धो ले, खाना लगा दिया है। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सुलेखा अपनी माँ को देखने के लिए जल्दी में मुझे मिले बिना ही चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराजगी नहीं जताती थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई थी। सारी रात मैं बस माँ के बारे में ही सोचता रहा। आखिर क्यों वो मेरी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती है? क्यों क्यों क्यों? और ना जाने कितने ही सवाल मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती हो? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया था उस क्यों का कारण क्या था। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उसकी वो बातें मुझे आज सच में रूबरू करवा गई थी। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया है, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर वो किचन चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो थी, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी, जो मुझे जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।